हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय द व्लॉग। होप करता हूं सब हेल्थी होंगे, गुड होंगे, फिट होंगे, हैप्पी होंगे। तो भाई वैसे तो ना व्लॉग मेरा रेडी पड़ा था, पर मैं आज अपना व्लॉग नहीं डाल रहा। मैं आपसे एक अलग व्लॉग डालूंगा आज। वो अलग व्लॉग मैं क्या डाल रहा हूँ भाई, मैं डाल रहा हूँ बिग बॉस ओटीटी का व्लॉग। वो कैसा व्लॉग है भाई, एक ना कल बात हुई बिग बॉस ओटीटी में, जो बात हुई है अलविश यादव और मनीषा रानी के बीच में, जिसमें मनीषा रानी अपना पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। वो किसको दे रही है? अलविश को। और किस बात पे? वाइल्ड कार्ड वाली बात पे। तो मनीषा रानी उसको अपना ढंग से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाई। तो मैं एक ऐसी बात बस समझाने वाला हूँ जिससे सारी बात समझ आ जाएगी, और जब अलविश यादव अगर कभी देखे तो उसे भी समझ आ जाएगी कि भाई क्या बात है, वाइल्ड कार्ड क्यों क्यों वाइल्ड कार्ड हो रहा है, कि वाइल्ड कार्ड विनर नहीं बनेगा, वाइल्ड कार्ड कभी जीतता नहीं है। ये सब मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। मैं हार जीत की बात नहीं करने वाला, बस मैं छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ। पहले आप ना वो वीडियो देखना, जो वीडियो आई हुई है, वो जो वीडियो इस टाइम पूरी वायरल हो रही है, वो जिसमें मनीषा रानी से अलविश यादव उसका पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहा है कि भाई ऐसा क्यों, तो शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों करी। आप वो जरा क्लिप देखो, फिर मैं आपको एंड में बताता हूँ। जरा 5 मिनट क्लिप है, जरा वो क्लिप ध्यान से देख लेना। जिसने वो क्लिप पहले देखी होगी वो दोबारा फिर देख लो भाई एक बार, और फिर आप मुझे बताना अगर मेरा आंसर सही है या रॉन्ग है, ठीक है। बाहर निकल के पूरे शो को रोस्ट मारूं प्रॉपर प्रॉपर मेरा मैंने सोचा कि जैसे सपोज मैं वाइल्ड कार्ड हूँ, अब तो ये कितना वो हो गया, ऑब्वियस नहीं हो गया कि सबको पता है वाइल्ड कार्ड है। और ये तो वाइल्ड कार्ड है, ये अभी सारा वजनदार वर्ड हो गया कि एक तो देखा भाई कंटेस्टेंट है और एक अच्छा वाइल्ड कार्ड भी तो है। तो वो एक ठप्पा सा जुड़ गया मेरे नाम से यार। रिसेंट डेज में कुछ ज्यादा हो रहा अगर देखा जाए तो। पर आई थिंक मुझे लगता है हम इतना पूरा सीजन नहीं देखे, बट हमको लग रहा है कि वाइल्ड कार्ड को कभी हम टॉप 5 तक भी नहीं आते हुए देखे नहीं। जो आप कहीं ना कहीं वाइल्ड कार्ड का ये चीज चेंज किए हैं कि ये वाइल्ड कार्ड कितना तगड़ा आया है। आप अपना कॉम्प्लीमेंट नहीं सुनते, जब भी कोई आता बोलता है कि तुमने आंखें नमक डाल दिया है, तुमने शो का वही फ्लेवर चेंज कर दिया। तो आपका महत्व इस शो में बहुत ही ज्यादा है, इस चीज को आप देखिए। तो एक तरीके से मतलब अगर किसी का विन देखा जाए जर्नी या इम्पैक्ट से, तो शो के फॉर्मेट के हिसाब से अगर वो वाइल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तो जर्नी का तो कोई महत्व ही नहीं बचा। महत्व बचा इम्पैक्ट का, कि 60 दिन में भी आप क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो और 5 दिन में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिन वाली चीज तो कट गई। अगर वो ना कटनी होती तो शो में वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन ही नहीं होता। समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए आपका बात हम समझें। जैसे आप एक पर्सनालिटी हैं, अभी इस शो में अभिषेक और मनीषा नहीं रहती तो ये शो आप जीतते हैं। शॉर्टकट में बता रहे नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि देखिए एक हुआ कि अब जैसे आप तुम हो, अब हाँ, जैसे तुम हो इस शो में तो तुम हो। जैसे आप अच्छा लगा मुझे, आप बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत इम्पैक्टफुल। 30 दिन में आके धमाल कर दिए। और 2 ऐसे बंदे होते जैसे जो टॉप 3 में जा रहे हैं कि वो लोग है, मतलब जर्नी है वो लोग का, बट आपके कंपैरिजन में वो इम्पैक्टफुल नहीं है, तो आप डिजर्व करते। बट 2 बंदे हैं जो इम्पैक्टफुल भी है और एक उसमें ऐड हो जा रहा है। तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम 3 जने हैं फॉर एग्जांपल, तो हम तीनों का तराजू एक होना चाहिए। हाँ, तब एक ही है, बट फिर उसमें एक जर्नी आ जाता है बाबू। अगर वो जर्नी आया तो फिर शो के फॉर्मेट का क्या काम? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर तुमने जर्नी का जोड़ा तो जर्नी मेरी कहाँ? आप मेरी बात सुनिए। जैसे हम दोनों एक आप विनर भी बनते हैं, हम बताते हैं, अगर आप विनर बनते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे और अभिषेक में आपने फिर भी प्लस पॉइंट कुछ ऐसा किया जिसमें जर्नी भी बाहर में चला गया। समझिए बात को, कि हम दोनों ने इस घर में जो भी कंट्रीब्यूट किया। करा हुआ छोड़ो। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम जैसे हम 3 है फॉर एग्जांपल, मान ले हम टॉप 3 हो गए, तो हमारा क्या एक तराजू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक आंसर, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक तराजू। मैं ये पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से जवाब दियो, 2 सेकंड सोच ले। नहीं होना चाहिए, ठीक है, तूने बोला नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो फिर इस शो में वाइल्ड कार्ड का क्या काम? अब अगर वाइल्ड कार्ड सिर्फ आ सकता है, पर तुम्हारे हिसाब से वो जीत नहीं सकता नहीं, क्योंकि उसका तराजू अलग है। अभी जो इसने कहा कि भाई एक तराजू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें इसने बोला नहीं, तो भाई वो बात इसने सही बोली नहीं। उसका आंसर मैं आपको भी बताऊंगा, पर अभी मनीषा ना ये नहीं बोलने का आंसर दे नहीं पाएगी, क्योंकि अलविश भाई बहुत तेज इंसान है, कोई वो ऐसे नहीं है, वो बहुत ऊंची चीज है।
पर तुम्हारे हिसाब से वो जीत नहीं सकता नहीं, क्योंकि हम- उसका आप- तराजू अलग है। अब मेरी बात सुनिए, यही आप मेरा बात को सिर्फ हाँ ना में पूछे ना, हाँ ना में आंसर रिप्लाई नहीं मिलता है। अरे वो तुम हम बोलना भी। हाँ। मेरा यही कहना था ना कि अब अभिषेक और इसको हटा दीजिए, समझिए बात को, मेरी बात। अभिषेक और मनीषा, हम आपको कम नहीं बोल रहे, बट अभिषेक मनीषा को हटाइए। हम इस घर का पूरा जर्नी देखते हैं जिसमें अविनाश था, फलक था, ये था। अगर आप आए तो फिर उन लोग का जर्नी भी गया बाहर में, क्योंकि हम बोलेंगे, जैसे हम लोग बोलते थे कि यार वो कोई अगर बंदा सो रहा है और कोई जग के भी सिर्फ चल रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, तो उन लोग का जर्नी 60 दिन वो लोग एकदम यहाँ पे रहा बट कुछ नहीं किया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो बंदा 30 दिन में भी आया है, पहले मेरे बात सुनिए, कंप्लीट हो गया, मैं तो तो कुछ उसके कहने का मैं अकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग अगर वो बंदा जैसे आप 30 दिन में भी आया, तो आपको चाहे पूजा दी हो, बेबी का हो, सबसे ऊपर हो के आपको जीतना चाहिए उस वाइल्ड कार्ड को, क्योंकि वो 30 दिन में उसने वो कर दिखाया कि जो 60 दिन में नहीं। ये भाई से समझा ही नहीं पा रही, और वो भी जो भैया ले रहा है क्योंकि उसे भी ये समझा ही नहीं पा रही उसे। फिर मेरा मन है कि नहीं यार, ये वर्ड बोलना, वो बेचारा को 2-2 हफ्ते वीकेंड का वार पे जनता बोला गया, उसके बाद भी वो अपना अगर मेंटली फिजिकली इसको स्ट्रांग ये रखा मैं समझ है गया। तो अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इम्पैक्ट है, हाँ जर्नी अभी साइड करते, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इम्पैक्ट है ना, ये लगता है तुम्हें, बिल्कुल। तो तुम उस इम्पैक्ट से मेरे इम्पैक्ट को सिर्फ उस तराजू में तोलने से डरते क्यों हो? किस नहीं, तो डरना नहीं है, हम यही तो बोल रहे हैं ना कि जर्नी बाहर में गया, चल जर्नी को छोड़ भी देते हैं, जर्नी। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों वर्थ इट हो जीतने के, नो डाउट, और बट तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि जर्नी, क्योंकि मेरे साथ तो जर्नी कंपेयर नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो मैं तुम्हारे साथ compete कर रहा हूँ, तो बराबर के लेवल में आके compete करोगे ना, ये थोड़ी ना कि राइट जर्नी, इस पॉइंट पे हम समझे आपकी बात को, हाँ, कि- कि जर्नी छोड़ के भी इम्पैक्टफुल तीनों में से कौन है, ये चीज को रख, क्योंकि है ना, हाँ क्योंकि बिल्कुल। अगर ये तराजू नहीं होगा तो नहीं फिर नहीं मेरा तो काम ही हाँ नहीं, फिर सही बात बोले, फिर जर्नी को थोड़ा साइड में भी करते हैं तो फिर भी और impact की बात- इम्पैक्टफुल भी, हाँ तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे तुम्हें भी लगता होगा तो इम्पैक्टफुल हूँ, मुझे लगता होगा इम्पैक्टफुल है, मुझे भी लगता है मैं इम्पैक्टफुल हूँ। तो शो के हिसाब से मान ले ये जो फॉर्मेट भी इन्होंने बनाया कुछ सोच के तो बनाया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि भाई वाइल्ड कार्ड आएगा ये जीत थोड़ी सकता है, तो आ सकता है बस, और ये टॉप 3 में आ गए और अब बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लेवल पे आके तो कम्पीट करोगे तुम, या मैं तुम्हारे लेवल पे आके कम्पीट कर नहीं सकता, क्योंकि मैं वो दिन नहीं जी सकता इतने सारे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं तो बीच में हूँ। तो अब हम 3 का तराजू सेम होना चाहिए कॉम्पिटिशन, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। कॉम्पिटिटर है ना हम, ऐसे तो है नहीं कि भाई हम दोनों तो कंटेस्टेंट हैं। नहीं, और नहीं। ये कंटेस्टेंट नहीं है, ये छोटा कंटेस्टेंट है, ये चीज तो हो नहीं सकता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये आई एम टोटली अग्री विद यू। और मेरा जो ये समझाना था, सिर्फ हम उल्टा वे में समझा दिए कि अगर अभिषेक और हमको हटा के जो हम अभी समझाएं कि विनर वाइल्ड कार्ड भी बन सकता, क्योंकि जर्नी मैटर नहीं करता, तो उसी में हाँ तो हम अभी आपको वही बोले ना, तो मैंने भी तो तो हम लोग वही बोले कि सिर्फ जर्नी को छोड़ के भी अगर आप इम्पैक्टफुल है तो अभिषेक भी इम्पैक्टफुल है, हम भी अब जैसे मैं impactful टॉप 5 में हूँ, हाँ तो जर्नी तो छोड़नी पड़ेगी। हाँ हो गया, अगर जर्नी छूट गया। कम्पीट करना है मेरे से, हाँ बिल्कुल अगर मेरे से कम्पीट करना तो मेरे लेवल पे आके वो तो इम्पैक्ट ही हो सकता है, जर्नी तो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह तो हम जर्नी, हाँ बाबू राशन आ गया, कसम से अंडा बना दे, भुजी और रोटी। क्या क्या आया? सही में आ, ये तो भैया आपने देख ली वीडियो और सुन लिया, अब बात हो रही है जर्नी की। यार मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ और आप मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो छोटा सा एग्जांपल बताऊँ क्या देता हूँ। अब देखो, एक दौड़ है, एक रेस हो रही है, ये भी रेस हो रही है, एक रेस हो रही है 10 किलोमीटर की। एक बंदा 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर भाग रहा है और एक बंदा सडनली जब वो 5 किलोमीटर पे पहुंचा और वहीं 5 किलोमीटर पे एक बंदा और आ गया। एक ने दौड़ दौड़ी 1 से 10 किलोमीटर की, एक ने दौड़ दौड़ी 5 से 10 किलोमीटर की सिर्फ। तो ऐसे भाई साहब अभिषेक अपने आप को डिजर्विंग बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वो 1 से 5 तक दौड़ा, फिर थोड़ा वो थका, बंदा थकता है, प्यास लगती है, हर चीज होती है, ऐसे वो शो में हुआ। फिर सडनली से एक फ्रेशेबल बंदा गया अंदर, जो पूरे माइंड से फ्रेश था, जो क्योंकि माइंड का वो डिस्टर्ब होता है हमारा जब हम अंदर रहते हैं। सडनली एक माइंड से गया अंदर, 5 किलोमीटर की रेस के उस पे गया। जब वो 5 किलोमीटर की रेस पहुंच चुका था, तब वहां पे उसने एंट्री मारी। जो वहां का एम्पायर कप्तान कह लो, वो जो भी था, उसने उसे, जब एक बंदा, अभिषेक की बात ले लो कि दोनों में टक्कर है, जब अभिषेक 5 किलोमीटर पहुंच गया तब एलविश यादव 5 किलोमीटर पे आया। अभिषेक करेगा 1 से 10 किलोमीटर की रेस और एलविश यादव 5 से 10 किलोमीटर की। तो बात ये है भाई
तो अभिषेक यही समझाना चाह रहा है कि भाई तू वाइल्ड कार्ड है और हम स्टार्टिंग से जर्नी लेके आए हैं। ये बात वो बिल्कुल सही कह रहा है। मैं जीत हार नहीं कह रहा, मैं ये मेरी कोई एल्विश से हेट नहीं है, बढ़िया है भाई, शो उसके कारण उठा है। पर वो क्यों उठा है? एक तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़िया है भाई, दूसरी उसका वे ऑफ टॉक बड़ा बढ़िया है। देखो बंदा चतुर भी है पूरा, तेज भी है पूरा। लाइट चली गई है, इसको इग्नोर मारना यार, वीडियो की एंडिंग हो रही है बस। तो भाई जो ये बंदा है ना, ये बंदा 1 से 10 किलोमीटर रेस पे चला है और 5 से जो 10 रेस पे अलविश आया है ना, दोनों बराबर चले हैं। ये नहीं कि अलविश आगे निकल गया, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता भाई देख बिग बॉस देख के कि अलविश आगे निकल गया और अभिषेक फिक्का पड़ गया। नहीं 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 नहीं, दोनों बराबर रेस में चल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बात ये है, वाइल्ड कार्ड की बात ये है कि भाई तू 5 किलोमीटर पे है और मैं 1 किलोमीटर से दौड़ता आ रहा हूँ। तो जो बंदा 1 किलोमीटर से दौड़ता आएगा उसके मन में बात तो आएगी भाई कि ये क्या है यार, 1 किलोमीटर से हम दौड़ते आ रहे थे, अब आपने 5 किलोमीटर पे इतना तगड़ा बंदा भेज दिया, पर फिर भी एक उसमें चल रहा है। तो एक छोटी सी बात ये है वाइल्ड कार्ड की। अब जो अलविशा बातें घुमा रहा है, लोगों को दिखा रहा है, भाई वो अपनी जगह सही है। वो ये सोच रहा है भाई मैं वाइल्ड कार्ड हूँ, मैं क्यों जीत पा रहा। भाई तू अपनी जगह सही है, पर तू अभिषेक ने बोलता ना वाइल्ड कार्ड उसे, जब उसकी मम्मी आई थी तब से टॉपिक उठ रहा है ना। तो भाई तू उसकी बात समझ, अभिषेक की बात समझ। वो ये कहना चाह रहा है यार कि 1 किलोमीटर से मैं दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, मैंने बहुत दूर जान लगाई है कि भाई 5 किलोमीटर तक मैं इस तरह कैसे पहुंचूं। तो भाई वो इस तरीके से पहुंचा। आपको समझ आ गई बात। अब भाई ये छोटी छोटी बात है, 2 बंदे दौड़ रहे हैं, एक बंदा 1 किलोमीटर से दौड़ता हुआ आ रहा है और एक बंदा जब वो 5 किलोमीटर पहला बंदा दौड़ लिया तब उसने उसकी एंट्री मारी दूसरे बंदे ने। वो बंदा 5 किलोमीटर दौड़ेगा और एक बंदा 10 किलोमीटर दौड़ता आ रहा है और दोनों टक्कर में चल रहे हैं। तो एक छोटी सी बात है, आगे समझ। और अगर मैं वहाँ होता ना, चलो मैं हमने कहा वहाँ होना था, पर अगर मनीषा और सिर्फ इतनी बात बोलते ना भाई, ये रेस की बात है कि एक बंदा रेस स्टार्टिंग से दौड़ता आ रहा है और एक बंदे ने रेस की जर्नी ज्वाइन की है हाफ उसमें, बस बात वहीं अंडरग्राउंड थी भाई। वो बंदा स्टार्टिंग से 5 किलोमीटर दौड़ा यार, थका, धूप में पसीने आए, उसे प्यास लगी, उसे टांगे दर्द करे, उसके सारे काम हुए भाई। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मनीषा से समझा नहीं पाई। और मेरा ये POV है भाई, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके आगे रखा। अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वोट करने को किसी को नहीं कर रहा, ना मैं किसी को हेट के दे रहा भाई। मैं पहले बताता हूँ, कभी सोचे एल्विश के फैन सोचे कि भाई मैं एल्विश को हेट दे रहा हूँ, लाइट भी आ गई भाई, कि मैं एल्विश को हेट दे रहा हूँ। नहीं भाई, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो उसने उससे पूछा, उसकी बात का आंसर मेरे पास था, मैंने इस वे में दिया। अब आपको ईमानदारी से अगर मेरी बात ये सही लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे बताना कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं सही बोल रहा। मेरे हिसाब से तो भाई देखो यही बात है, एक बंदा स्टार्टिंग से दौड़ता आ रहा है, एक बंदा बीच में ज्वाइन किया। तो भाई जो स्टार्टिंग से बेचारा दौड़ता रहा है, जिसके टांगे पैर सब थके पड़े हैं यार, उसको डिजर्विंग तो बनता है यार, क्यों। तो बस बाकी मर्जी आपकी है, जिस मर्जी को वोट करो यार। दोनों अच्छे बंदे हैं, दोनों वो हैं, कोई किसी कम नहीं है, दोनों यूट्यूबर्स हैं, दोनों अपनी कम्युनिटी के हैं, जिस मर्जी का वोट करो। मेरा POV था वो मैंने आपके आगे रख दिया, होप करता हूँ आपको ये POV अच्छा लगा होगा भाई। तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको POV अच्छा लगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलते हैं।